अब नाजरीन आपको मिलवाने वाले हैं एक और हीरो पाकिस्तानी से, ऐसे रेसलर जो जी अब देखें, आप लड़कों की बारी आई है ना जी, खवातीन आ गई ना, अब बराबरी का मुकाबला होगा जी। उज्बेकिस्तान में मास रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया है और तनसाजों के इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तानी रेसलर्स ने मजमूई तौर पर 4 मेडल्स अपने नाम किए हैं, जिसमें 2 चांदी और 2 कांसी के तमगे अपने नाम किए हैं। बिल्कुल जनाब, और हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने तलाल उनका नाम है, सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या उनके तासुरात थे जब उन्होंने ये मेडल जीता। तो वेलकम करते हैं तलाल को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम तलाल, तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा ये मुकाबला कैसा रहा और कैसा महसूस किया जब आपको मेडल पहनाया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं फख्र करता हूँ, अपने पाकिस्तान मुबारक देता हूँ पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान से 4 एथलीट गए और 4 ने मेडल हासिल किया, 2 ने ब्रॉन्ज और 2 ने सिल्वर। और पाकिस्तान इस टाइम हर मैदान में अपना नाम रोशन कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने मेडल हासिल किया और जब मुझे मेडल पहनाया गया, मैंने अपने पाकिस्तान का झंडा लहराया, इसमें मुझे बहुत खुशी। जबरदस्त। तलाल ये बताइएगा तलाल के आपने किसे हराया था, आपके मद्दे मुकाबिल कौन थे और कितने राउंड्स क्लियर करके जो है वो आप इस मेडल तक पहुंचे, अपनी तरह जर्नी के बारे में बताइए इस टूर्नामेंट की। मैं उज्बेकिस्तान को मैंने हराया था और उसके अलावा मैं इंडिया से जीता हूँ और ताजिकिस्तान से जीता था। लास्ट फाइट में सेमीफाइनल की उज्बेकिस्तान के साथ हुई थी। अच्छा, उज्बेकिस्तान के साथ आपकी लास्ट फाइट हुई थी, वो लोकल ही हुए यानी होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे थे वो और उन्हें हराया। ये कितने केजी की कैटेगरी थी जिसके अंदर आप लड़े? ये 70 केजी की कैटेगरी। 70 केजी कैटेगरी थी और तमाम मुकाबले जो हैं वो 70 केजीज की कैटेगरी के अंदर यकीनन हुए होंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि ये ट्रेनिंग जो है वो आपने किस एकेडमी से हासिल की और आपके कोचेस कौन कौन है और किस तरह से कितना टाइम लगा आपको इस फाइट के लिए तैयार होने में, ताकि हमारे नाजरीन तक का आपकी पूरी जर्नी जो है, ये सफ़र जो है, ये सिर्फ एक तमगे का नहीं, इस तमगे के पीछे जो मेहनत है वो भी उन तक पहुंचे। मैं गुजरावाला में मास्टर की सिर्फ एक ही एकेडमी है और हमारे सारे हैं इब्राहिम बेग, उन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई, उन्होंने हमारे में बहुत मेहनत की, वालिदैन ने बहुत मेहनत की। उसके बाद हम शुक्र अदा करते हैं जो इस गेम को पाकिस्तान में लेके आए सनवा फुरकान खान साहब, वो इस गेम को पाकिस्तान में लेके आए हैं। उसके बाद हमारे उस्ताद की बहुत ज़्यादा मेहनत है। अच्छा, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि गुजरांवाला में जो नौजवान है उनको तनसाजी का बड़ा शौक है, पहलवानी का भी और तनसाजी का भी। बिल्कुल। अच्छा तलाल, मुझे थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि इस इवेंट में आपने शिरकत किस तरह की, कैसे आपको पता चला कि इवेंट हो रहा है, फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी ने आपकी माली तौर पर मदद की या फिर आपने अपने तक सारा खर्चा बर्दाश्त किया और आप गए? मुझे फेडरेशन ने सारा सपोर्ट किया, ऑल वीज़ा फीस एंड टिकट्स, रिहाइश, हर चीज़ उधर की, सारा कुछ फेडरेशन ने सपोर्ट किया। अच्छा, और मैंने ये भी सुना तलाल कि ये तनसाजी जो है ये इतना सस्ता खेल नहीं है, इसमें अच्छे खासे पैसे भी चाहिए होते हैं मंथली, कि आपको अपने खाने पीने का खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, अच्छी ग़िज़ा खानी पड़ती है। तो उसमें भी फेडरेशन हेल्प करती है या फिर आपने वो खुद ही किया? नहीं, वो तो खुद करना पड़ता है, फेडरेशन इस टाइम प्राइवेट है, बाकी जो अपनी डाइट कर रही है तो खुद अफोर्ड करनी पड़ रही है ना। तो तलाल, महीने का जरा बताइए ना, एक आइडिया होगा लोगों को कि कितना खर्चा आपकी डाइट पे आ जाता है और जरा चेदा कुछ ये भी बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं। आई थिंक सो 60-70,000 महीने का आ जाता है इस पे। और हम देसी खुराक, अंडे, चिकन, बीफ, इसके बाद मक्खन, लस्सी, पराठे, ये चीज़ सारा कुछ, बादाम वगैरह, ये सारा कुछ। सप्लीमेंट्स लेते हैं आप तलाल, किसी किस्म के प्रोटीन या कोई और चीज़? नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं हम यूज़ करते हैं, हम देसी खुराक यूज़ करते हैं। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तलाल, मुझे बताइएगा मुकाबले से पहले फिर तैयारी कैसी होती है? भूखा रहना होता है या सिर्फ पानी पीना होता है, क्या होता है? जी, हल्का फुल्का खाना होता है बस, क्योंकि ज्यादा खाएं फिर कंपटीशन नहीं खेला जाता। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका प्लान क्या है? नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन आए हम इंशाल्लाह जरूर पार्टिसिपेट करेंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जब आप लोगों ने मुकाबले में हिस्सा लिया तो क्राउड की तरफ से कितनी हौसला अफजाई की गई? पहले मुकाबले में तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल्स को ही आपने हराया था। जब सेमीफाइनल में आप थे तो जो आपके उज्बेकिस्तान का कॉम्पिटिटर था सामने,
उसके साथ क्राउड कितना था और आपकी हौसला अफजाई क्राउड ने कितनी की? क्योंकि खेल के लिए तो सरहदें नहीं देखी जाती, जो अच्छा खेल रहा है उसके हर शख्स जो है वो हौसला अफजाई करता है। जी बिल्कुल। उनका उनके कंट्री में कंपटीशन और था, उनके काफी ज्यादा उनका क्राउड था। पाकिस्तान के मेरे साथ हमारी पूरी टीम गई थी, इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट किए, पूरी टीम के एफर्ट के साथ हम चारों मेडल लेके आए हैं। तो हमारी टीम, मैं अपनी सही टीम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मैदान में खिलाया और हमारी सपोर्ट की। सही। तो तलाल कुछ बताएंगे कि पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है या फिर सिर्फ खेल पर तवज्जो दे रहे हैं अभी आप? नहीं, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैंने अभी मैट्रिक किया है, अभी फर्स्ट ईयर ज्वाइन करना है। तो ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ? क्या आप घर में कोई और भी है जो करता है ये वाले खेल में मतलब शामिल है, या फिर आप ही हैं जिनको शौक हुआ? और अगर हुआ तो किसको देखकर हुआ? नहीं मैम, हमारा खानदान है, खानदान से हम सारे स्पोर्ट्समैन है। मेरा बड़ा भाई ये गेम पहले करता रहा, उसके बाद फिर मैंने ये ज्वाइन किया गेम। बड़ा भाई भी रशियन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने हिस्सा लिया था, और उसके बाद मैंने भी फिर ज्वाइन किया। मुझे भी तकरीबन 2 साल हो गए। मैंने पहले डिवीजन लेवल, फिर पंजाब लेवल, फिर नेशनल लेवल, उसके बाद फिर मैंने एशिया लेवल खेला। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एशिया में सिल्वर निकाला था, और इस साल मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर निकाला। बिल्कुल। और सारी मुझे ऐसा लगता है कि ये इलाके की भी जो है ना वो बड़ी खुसूसियत है, जिस ज़मीन से जिस मिट्टी से इनका ताल्लुक है। जैसे अगर आप फैसलाबाद में जाएं तो आपको हर शख्स जो है वो ज़्यादातर जो है वो आपको जुगती लगाते हुए मिलेगा। आप गुजरावाला में जाएं तो वहाँ पे पहलवान मिलेंगे, अगर आप कराची में आएँ तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो तलाल मुझे ऐसा लगता है कि गुजरावाला ज़ाहिर है पहलवानों का शहर है, एक रहन सहन, उठना बैठना पहलवानों में, खाना पीना, दोस्तों की संगतें लगी रहती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि डेली रूटीन जो है वो आपका, अब आपने बता दिया कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेल में भी लगे हुए हैं, तो कितना टाइम जो है वो अखाड़े में लगा रहे हैं आप? खाने में मैं सुबह उठ के पहले नमाज पढ़नी फजर की, उसके बाद रनिंग करके फिर जिम जाते हैं। जिम गेम वगैरह करके आके नाश्ता करके हमें फिर स्कूल जाना होता है। स्कूल से आके फिर रेस्ट करके थोड़ी देर, फिर हमने शाम टाइम फिर क्लब जाते हैं, उधर हम ट्रेनिंग करते हैं मार्शल रेसलिंग की। उधर से आके फिर हमने जिम जाना था, फिर आके स्कूल का पढ़ के तो फिर रेस्ट करनी थी। ज़बरदस्त। अच्छा, तो बतलाल जब आप वापस आए हैं मेडल लेके, तो यहाँ पर फिर आपका इस्तकबाल किसने किया, कैसा हुआ? हुकूमती लेवल पर किसने आपको बुलाया, कोई इनाम दिया या फेडरेशन की तरफ से कुछ मिला? ये हुकूमती लेवल पे अभी तक तो नहीं है। मैं वहाँ पर वेलकम हमारा अच्छा हुआ था यहाँ पे, और बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया। हुकूमत ने तो नहीं हमें सपोर्ट किया, पर फेडरेशन हमें सपोर्ट कर रही है। फेडरेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं सानू फुरकान साहब का। चलें, ये अच्छी बात है। तलाल मुझे बस जाते रहते जो है वो ये बता दीजिएगा कि नेक्स्ट आपका जो एम है, किसे हराना चाहते हैं? कि जहन में एक सोचा हुआ होगा कि जी फला शख्स को हराऊंगा तो फिर मैं दुनिया जीत लूंगा। ये रशिया की ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, तकरीबन 300 साल पुरानी गेम है, इसलिए वो इसमें काफी हमारे से आगे हैं। मतलब रशिया से पीछे हम वर्ल्ड में सेकंड दूसरे हैं इसमें, किर्गिस्तान और रशिया। चले तलाल, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे और आप रशिया के प्लेयर को हराने में कामयाब हो जाएं। और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, कौन कहां से है बिल्कुल, ये इमरान अफजाल हैं, लाहौर स्टूडियो में मौजूद है। उज़्बेकिस्तान में इन्होंने जो कांसी का तमगा जो है वो हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, पहले तो आप आज जो है वो ज़रा सा लेट हो गए थे और इस वजह से आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए। हमारे साथ तलाल थे थोड़ी देर पहले, तो हम आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने भी जो है वो कांसी का तमगा हासिल किया है। अपनी फ़ाइट के बारे में बताइएगा, आखिरी फ़ाइट आपकी कब हुई और किससे हुई थी? जी मेरी लास्ट फाइट 8 तारीख को हुई थी, तो उज़्बेकिस्तान के साथ मेरा जो ब्रोंज की फ़ाइट थी। अच्छा, ज़बरदस्त। और आप कितने केजी कैटेगरी में लड़े? जी मैं 105 कैटेगरी में। अच्छा, 105। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अफजाल के माशाल्लाह से आपकी सेहत को तो देख के लग रहा है कि आपने खूब खाया पिया है और फिर ही आपने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। ज़रा बताएंगे कैसे तैयारी की थी? बेसिकली मेरा ताल्लुक जो पुलिस डिपार्टमेंट से है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, और जो टाइम मेरा ड्यूटी से बचता है मैं उसमें जो है एक्सरसाइज करता हूँ। तो ज़ाहिर है खाना पीना तो होता है, ज़ाहिर है फ़ाइट लड़नी होती है, आप दुनिया के जो अच्छे पहलवान हैं उनके साथ जाके मुकाबला करना होता है।
तो अपनी जो भी डाइट जिस्म के लिए सूटेबल होती है वो हम यूज़ करते हैं। जबरदस्त। इमरान साहब मुझे बताइए, उज़्बेक जो पहलवान आपके सामने लड़ा है, कहीं उसे पता था आप पुलिस में मियाँ गए, उसने ये तो नहीं कहा जी मुकमुका कर लेते हैं? देखें जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये तो हज़रत मजाक बात की है मैंने, ऐसे ही आपने ताल्लुक बताया अपना पुलिस से। साथ आपने ये मजाकन बात कर रहे हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त मुकाबला किया और पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है। बड़े मजाकिया ने, तुसी बुरा नहीं मनाना प्लीज। सर खाना पीना लगा रहता है ना, आपको तो पता है, जरा रोजी रोटी लगी रहती है, हमारी भी चमकाना पड़ता है। मुझे बताइएगा इमरान कि ये तो आपने पाकिस्तान का माशाल्लाह बड़ा नाम जो है वो रोशन किया है, उज़्बेक कॉम्पिटिटर को हरा के 105 कैटेगरी के अंदर आप लड़ रहे हैं, तो अपनी डेली रूटीन के बारे में जरा हमें बताइए, डाइट स्पेसिफिकली, और कितना खर्चा आपकी डाइट के ऊपर आ जाता है महीने का? जी, डाइट तो है जो आम घर में जो पकता है, जो घर में चीज़ें मिलती हैं, दस्तयाब होती हैं, अवेलेबल होती हैं, वो खाते हैं, और साथ में फ्रूट्स वगैरह वो खाते हैं। और कभी ये हिसाब वगैरह लगाया कि कितना खा लेते हैं या कितना डाइट पे खर्चा आता है। डेली रूटीन में ये है कि ड्यूटी हमारी, आपको पता है कि ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं, ड्यूटी पे जाते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक चली जाती है। जो टाइम फिर बीच में बचता है उसमें आके मैं अपनी जो है ट्रेनिंग करता हूँ, और जिम में जाके हम ये तमाम दोस्त तलाल, अंसर और जैन और इब्राहिम साद के साथ हमारे जो कोच हैं गुजरांवाला के, उनके साथ हम वहाँ पे जो है क्लब में ट्रेनिंग करते हैं। जबरदस्त। अच्छा अफजाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो सहूलियात पाकिस्तान, इमरान है, अच्छा इमरान साहब, बिल्कुल इमरान, मुझे ये बताइएगा कि जो सहूलियात यहाँ पर मैसर हैं हमें, जिम पे आप जाते हैं, फिर बॉडी के लिए, तनसाजी के लिए जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या आप टू द मार्क हैं या फिर ज़रूरत है यहाँ पे कि एडवांस किया जाए, मशीनरी को भी, चीज़ों को भी, कोचेस होने चाहिए जो आप लोगों को गाइड करें? किस तरह की सहूलियात हैं पाकिस्तान में? डेफिनेटली आप अगर इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले के लिए जाते हैं तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत होती है, मेंटोर्स आपके होने चाहिए, क्योंकि जितनी बाकी टीम्स आती हैं, ख़ास तौर पे ये जो रशियन हैं, उज़्बेक हैं, किर्गिज़ हैं, ये उनके इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ये सारा साल वर्जिश करते हैं, और इनका सिवाय मास रेसलिंग खेलने के और कोई काम नहीं है। हमारा जबकि जितने भी हम प्लेयर हैं जाते हैं, कोई जॉब करता है, कोई काम करता है या कोई बिज़नेस अपना करता है, उसके बाद जाके वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। हमारे अगर यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं, लेकिन हम खुद से ही जो है अरेंजमेंट करते हैं, और जब हमने बाहर जाना होता है किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हम जो है चलें। इमरान अफजाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ब्रॉन्ज मेडल, आपने भी पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।